फिर से 2025 का चुनाव आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी चुनावी जुमला? नहीं, देखिए हम लोग चुनाव के हम कोई इशू है ही नहीं है। चुनाव इशू इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। और 2004 से लेकर के 2014 के बीच में जो लालू यादव जी की भूमिका बहुत रही है, खुद लालू यादव जी कहते थे कि हमने पीएम मेकर हैं और बिहार के लिए क्या किए हैं ये कभी। आज वो कह रहा है कि जो विपक्ष के लोग कह रहा है कि अभी आपके डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं दबाव डाल रहे? अरे दबाव डालें, हम जिस तरह से दबाव डालें तो हमारे नेता का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और यह हॉट टॉक है। हॉट टॉक में मेरे साथ आज राजेश जी हैं और जनता दल यूनाइटेड के भीतर से लेकर बाहर तक या बिहार की राजनीति की चर्चा हो, उसको बड़ी गंभीरता से देखते, परखते और उस पर बात करते हैं। आज बहुत सारे हमारे पास विषय हैं जिन विषय पर वैसे तो जदयू के कम ही लोग हमारे पास आते हैं और भारत लाइव को लेकर के जदयू के लोगों का क्या सोचना है वो एक अलग मैटर है। लेकिन राजेश जी से अक्सर हम जो विषय वस्तु होती है उस पर चर्चा करते हैं और आज हमारे पास 4-5 विषय है। पहला विषय तो ये है कि अभी अभी केंद्र में सरकार बनी है जिसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी रही है। उन्हीं के कारण यहाँ बिहार में भी और केंद्र में भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है। हाथ खींच लिए तो गए, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार जी ने कह दिया है। और 2025 का चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर के भी तैयारियां हैं और नीतीश कुमार जी को मान भी लिया गया है एनडीए का नेता। तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ है कि 2025 के चुनाव में उतरने से पहले आखिर नीतीश कुमार जी केंद्र की सरकार, अपनी ही सरकार से क्या क्या डिमांड करेंगे। तो एक डिमांड सबसे पहला जो है वो है विशेष राज्य का। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद दावा करते हैं कि 2000 से ही मांग रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ था, नीतीश कुमार जी ने इसके लिए बहुत सारे पहल किए, बहुत सारे उनके विशेष राज्य के दर्जा को मांगने के लिए कार्यक्रम भी किए गए हैं, कई बार भेजा भी गया है केंद्र को, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इस बार लगता है कि नीतीश कुमार जी उस स्थिति में है कि केंद्र को मजबूर करके अगर विशेष राज्य नहीं मिला तो विशेष पैकेज जरूर ले लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात है उस पर बहुत कुछ हो पाएगा या फिर इसको आगे ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। तो 2025 के चुनाव से पहले इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, हम उस पर बात करेंगे ही। मुद्दा ये भी होगा कि राज्यसभा कौन जा रहा है। मुद्दा ये भी होगा कि नीतीश कुमार जी क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में फिर से डोमिनेट करेंगे। इन सारे विषयों को बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं विशेष राज्य के दर्जा से। 23 तारीख को केंद्रीय बजट आना है और उस बजट से पहले लगातार आपकी पार्टी, आपके नए जो कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर के और भी आपके मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो सभी लगातार निर्मला सीतारमण से बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, सभी से बात कर रहे हैं। क्या लगता है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को इस पर मिलेगा? देखिए बाबा, 2005 से पहले बिहार के क्या स्थिति था ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब बिहार का सत्ता संभाली, जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तो उन जनता के विश्वास पर खरे उतर करके जिस तरह से अपने सीमित साधन के बदौलत सड़क से लेकर के बिजली से, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से आज किस पटरी पर लाए हैं। आज देखिए ये पुल पुलिया का जाल बिछा हुआ है, पूरा आप रोड से देख लीजिए। और हर क्षेत्र में आज बिहार जो है अपने सीमित बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज विकास कर रहा है। अगर जिस तरह से जो मोदी जी का सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय के रूप में जो बजट पेश होने वाला है और इसमें अगर जो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है बिहार को, तो हम लोग निश्चित रूप से जो विकसित प्रदेश है गुजरात, महाराष्ट्र, उसकी श्रेणी में या उससे आगे हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि आज ज़रूरत है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, और हम लोग इसीलिए जदयू शुरू से मांग कर रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए हमें। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, आज केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है,
जब भी बिहार मांग कर रहा है ऊपर से वो विशेष पैकेज के रूप में या जिस रूप से वो मदद मिल रहा है, और अब जो केंद्रीय मंत्री बने हैं वो अब मदद कर रहे हैं अपने अपने मंत्रालयों के माध्यम से, जो भी मंत्रालय है उसके माध्यम से हम बिहार का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को केंद्रीय इस बार जो है विशेष राज्य का दर्जा मिले, और हम लोग आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विशेष परिस्थिति में तो विशेष राज्य के दर्जा को देना थोड़ा कठिन होगा, तो क्या विशेष पैकेज पर आप लोग मान जाएंगे? मांग तो हम लोग का विशेष राज्य का है, अगर वैसा है तो जो पैकेज अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से जो है हम लोग खुश होंगे कि हाँ, हम लोग का जो है मांग कम से कम पूरा किया गया, और बिहार की जनता 14 करोड़ जनता जो निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार से ये आशा करती है, उस पर खरे उतर रहे हैं हम लोग। जब जब चुनाव आता है राजेश जी, तब तब आप लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग शुरू कर देते हैं। फिर से 2025 का चुनाव आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी चुनावी जुमला? नहीं, देखिए हम लोग चुनाव के हम कोई इशू है ही नहीं है। चुनाव इशू इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। और आज जिस तरह से विपक्ष जो है इसको इशू बना रहा है, तो इशू बनाया इशू, वो हर कोई जानता है कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में जो लालू यादव जी की भूमिका बहुत रही है। खुद लालू यादव जी कहते थे कि हमने पीएम मेकर हैं और बिहार के लिए क्या किए हैं ये कभी। आज वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अभी आपके डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं दबाव डाल रहे? अरे दबाव डालें, हम जिस तरह से दबाव डाले हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री इस पर लेकर के, बिहार को लेकर के चिंतित भी है, मदद जहां तक है वो कर भी रहे हैं। लेकिन इस पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो राजनीति करने वाले ये बताए कि उनका जब सरकार था तो वो क्या किए। आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, बिहार में भी 10 साल से आप शासन में हैं, उसके बाद डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तब भी आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो इस बार क्यों नहीं? विशेष राज्य का दर्जा हम हमेशा मांगते रहे हैं। आप देखिए मंच पर से हमारे मांग रहे हैं, तो लालू प्रसाद भी तो मांग रहे हैं। लालू 2000 से मांग रहे हैं, तो वो आज हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो उनका आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो क्या जब ये बताइए, मनमोहन सरकार में जब रेल मंत्री थे इस्तीफा दिए, कहे कि नहीं हमको नहीं हम बने। आज तो स्थिति ये था कि उनके बिना सरकार नहीं चलता था जी, और पूरा मेकर के भूमिका में रहते थे। तो हमारे नेता का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि इस बार नीतीश कुमार के हाथ में स्टीयरिंग है, तो इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि जो लालू नहीं कर पाया, स्टीयरिंग उनके हाथ में रहते हुए एकदम। और केंद्र सरकार मदद कर भी रही है हर स्तर पर जहां भी हो रहा है। आप देख लीजिए, आप तो देखे होंगे दीघा से, यही पटना रेलवे स्टेशन से जो दीघा तक का जो रेल लाइन था, इसके पहले जो हुआ तो कभी भी नहीं हुआ था। बहुत समय से मांग किया जाता, जब ये थे तो इसके बदले औरंगाबाद में जमीन दे करके उसको लिया गया। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार पर दबाव डाल करके उस किया है। और अब जो स्थिति है, जैसे पहले जो होता था कि राज्य का जो है केंद्रीय बजट में 10% का रहता था, 90% केंद्रीय रहता था, अब 50-50 हो गया है। तो राज्य का जो अधिकार बनता है वो अधिकार होना चाहिए, और निश्चित रूप से बिहार का विशेष राज्य कर देते। दो बातें इधर नजर आई हैं। 2024 के चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि आपकी जदयू समाप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण बहुमत में आ गई तो नीतीश खत्म हो जाएंगे। अब तो ये परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने और नीतीश कुमार ने धड़ाधड़ कई निर्णय लिए हैं, जिसको लेकर के पार्टी और संगठन को लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक तरफ जहाँ संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी का कमान उनके हाथ में दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ आपने मनीष वर्मा को भी अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया है, जो काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टी से जुड़े भी रहे हैं और नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए? क्या ये संगठन को मजबूत करने के लिए है, या 2025 के लिए स्ट्रेटजी है सवर्णों को साधने के लिए और लोग कुछ समीकरण को साधने के लिए? नहीं है, हम किसी को साधते नहीं हैं, हम अपने आप पार्टी को, संगठन को मजबूत लाते हैं। सरकार में का काम करना होता है जनता के हित में, और संगठन को मजबूती के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के चलते तो उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद महासचिव बनाए, सब लेकर के कि कार्यक्रम जो भी पार्टी का है पार्टी को सुचारू रूप से चले, मजबूत हो। अन्य प्रदेशों में जैसे हम लोग झारखंड की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का चुनाव को, उसको लेकर के हम लोग मजबूती के साथ उतरने के लिए हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो खुद अनुभवी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और अब उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में पार्टी को फैलाने के लिए एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग जो मजबूती के साथ संगठन को जितना से जितना
हो, मजबूत पहुंचाए। बूथ स्तर पर हमारा पहले से ही मजबूती है, अब इसलिए इसको जदयू को और मजबूती के साथ ला रहे हैं। हमारा ऐसा है, हम लोग तो पढ़े लिखे को मजबूती में करते हैं। अब ऐसा थोड़े है कि भ्रष्टाचारी और जितना जो है अपराधी है उन लोगों को संगठन में जगह आरजेडी के तहत तो है नहीं कि एक परिवारवादी पार्टी है, ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसमें चलता है। लोकसभा चुनाव के बाद कई चर्चाएं हैं। चर्चा ये हो रही है कि जो नीतीश कुमार का समीकरण था, लौकुश समीकरण, उसमें नीतीश कुमार फेल हो गए हैं। क्या यही कारण है कि आप विधान परिषद की सीट हो या राज्यसभा की सीट हो, लगातार लौकुश समाज के लोगों को देना शुरू किया है? नहीं, देखिए, हमारा ही एक पार्टी ऐसा है कि आज तक जब से आप देखे होंगे कि किसी भी समाज पर हम लोग न टीका टिप्पणी करते हैं, हम लोग सब समाज के हैं। आप उठा करके देखिए नीतीश जी, उसके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का देख लीजिए किस कास्ट से आते हैं, या अधिकतर जो है सभी को मिला करके किया जाता है। एमएलसी में भी देखिएगा तो आप इसके पहले देखिए राज्यसभा से कौन गया, वही संजय झा जी गए हुए थे। या अगर और सब में भी देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में भी देख लीजिए, सब कुछ हम लोग, यही तो बात है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा का मानने वाले हैं, लोहिया और कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, और उसी को लेकर के हमारे नेता ने जिस तरह से किया है। परिवारवादी तो हम लोग पार्टी है नहीं कि जिसको मन किए वो कर दिए। आप बताइए, आप यही देख लीजिए, देश में एकमात्र ऐसा विधायक हैं जो राज्यसभा सांसद को अपना पीए रखे हुए हैं, जिसको बाबा साहब ने उच्च सदन में स्थान दिया है। वो कहा जाता है राज्यसभा को उच्च सदन है, और उसको वो पीए रहते हैं, विधायक जी बैठे हुए रहते हैं और जो सांसद महोदय हैं वो खड़े रहते हैं। ये इसका क्या उचित है? आप तेजस्वी यादव को देखिए, वो विधायक है और अपना पीए को बनाया है राज्यसभा सांसद। तो ये स्थिति है, वो खड़ा रहता है, जी सर करते हैं राज्यसभा सांसद। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये संविधान का मजाक है, ये राज्यसभा का सदस्य का मजाक होता है। और ये तो क्या है, इन लोगों के लिए कोई, ये परिवारवादी हैं, ये इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता प्रेम होता है, पावर से प्रेम होता है। देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यवसायी हैं जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं और व्यवसाय लगाने के लिए भी बिहार में तैयार रहते हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं पूछ करके अंबानी के बेटे के शादी में चार्टर प्लेन भेज करके तेजस्वी यादव, उनके परिवार को बुलाया जाता है और आप लोग नहीं जाते हैं। इसके पीछे क्या है? क्या वक्त बदल रहा है और व्यवसायी जो है उनके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या और कुछ बात है? देखिए, अगर लालू राज का सबसे ज़्यादा अगर मारा कोई है तो व्यवसायी ही है, और व्यवसायी और अधिकारी यही दो है। याद कीजिए कि जितने भी डॉक्टर पलायन किए थे जंगल राज के समय, जितने भी व्यवसायी पलायन किए थे, क्या स्थिति था? यही निशा यादव, रोहिणी आचार्य के शादी में जो है पूरे पटना का जितना भी शोरूम था सब गाड़ी उठा लिया गया था ना। आज यही तो बात है कि आज जो है लालू परिवार जो बार बार अडानी और अंबानी का पर जो ये लोग आक्रमण करता था, कहता था ये भ्रष्टाचारी के रहे, सरकार का सब ठेका ले रहे हैं, सरकार का ये मोदी जी का है। लोग आज ये बताए कि ये चार्टर्ड प्लेन जो आया हुआ था, चार्टर्ड प्लेन किसका था? ठीक है, तो आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक रिश्ता तो भाई 2025 में आप लोग की सरकार जा रही है, आ रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले से उन संबंध बना रहे हैं। आप तब दिखावा क्यों कर रहे हैं? आप तब उस अडानी अंबानी पर जो वार कर रहे थे, आप इसका मतलब कि आप राजनीतिक वार कर रहे थे। आप अगर जो आप ही बताइए बाबा कि आप किसी के निमंत्रण में जाते हैं शादी में, तो वो गाड़ी भेजता है, उससे जाते हैं कि आपके पास अगर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जिससे भी आए, ऑटो से या पैदल आप जाते हैं। आज ये चार्टेड पर पूरा राहुल जी से लेकर लालू जी से सब कोई जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? और किस मुंह से अब राहुल गांधी अगर अडानी अंबानी के परिवार पर जो बोलेंगे और भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी हैं, जो एकदम आज जो है वो जेल में हो या बेल पर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना ही है। और वो आदमी अगर ये बोल रहा था तो आज तो साबित हो गया। अगर जो राहुल जी बोलते हैं कि अंबानी जो है भ्रष्टाचारी है, वो घूस दे करके और ये सब मिले हुए हैं सरकार से, तो आज उसी घूस के पैसा से आज लालू परिवार जो है चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है। और वो ये बताना चाहिए इन लोगों को कि आज किसके पैसा से हो गए हैं, अंबानी परिवार से गए, तो इसके मतलब कि आप खुद भ्रष्टाचार के शामिल हैं। तो ये स्थिति है इन लोगों का कहने और कथनी और करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मोदी की गारंटी या नीतीश का मैनेजमेंट 2024 में किसने 30 सीटें दिलवाई? पूरे एनडीए में नीतीश जी ने बिहार को मैनेज किया, और बिहार को मैनेज करके कि बिहार के पर कामों के आधार पर जिस तरह से मिला, और एक जो युवराज हैं जो पूरा मछली खा करके हेलीकॉप्टर पर जो है दिखा रहे थे कि हमने 250 रैली कर लिया, क्या रिजल्ट निकला?
4 लोकसभा जीते, वो भी वहाँ के कैंडिडेट के बदौलत। तो वहाँ की परिस्थिति, जो राजनीतिक परिस्थिति है, चाहे वो औरंगाबाद का हो, ठीक है, चाहे वो आपका पाटलिपुत्रा का हो या और जगह का हुआ, आपका जहानाबाद का हो, वो क्या किस स्थिति से जीता हुआ है सब कोई जानता है। वो राजद के बदौलत और तेजस्वी यादव के नाम पर वोट नहीं पड़ा, वहाँ का परिस्थिति, वहाँ के लोकल स्थानीय इशू पर पड़ा है और तब ये जीते। नहीं तो क्या स्थिति था, ये दिखा दिया कि तेजस्वी यादव का जो है राजनीतिक भविष्य खत्म है। और जिस तरह से पिछला बार जो है विधानसभा में राजनीतिक किस कारण से हुआ था, वो तो सब कोई मैं ये सीट जीता है लोग। आज इस बार 2025 में जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो पार्टी राजद, जो 2010 में 22-23 सीट जीती थी, उससे भी निचला स्तर पर ये जाने वाले हैं। चिराग से संबंध अच्छे हो गए हैं, आगे क्या? चिराग से संबंध कब खराब था? चिराग पासवान हमारे एनडीए गठबंधन के एक जुझारू नेता हैं और वो केंद्रीय मंत्री हैं। हम लोग सब मिल करके, हम लोग का एक ही उद्देश्य है, एनडीए का एक ही उद्देश्य है कि निश्चित रूप से इस परिवारवादी और भ्रष्टाचारी परिवार जो विपक्ष के रूप में और पूरे देश में जिस तरह से एक गठजोड़ बना करके ये कर रहा है लोग, एक लोकतांत्रिक पार्टी संगठन को अस्थिर करने का, इन लोगों को सफाया करें हम लोग। 2025 के चुनाव की बिगुल एक तरह से समझिए तो फूकी जा चुकी है। 2024 खत्म हुआ और 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार जी को मान भी लिया गया है कि वो एनडीए के नेता रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग का समझौता कहीं बड़ा विवाद का कारण तो नहीं बनेगा? देखिए, कभी भी सीट शेयर, इसके पहले भी आप देखे होंगे 2020 में भी लंबा संगठन का था, कभी भी नहीं। 2020 में तो आप लोग पिछड़ गए थे, आप लोगों ने चिराग पासवान को सीट नहीं दिया तो निकल के बाहर चले गए थे, जिसके कारण आप लोगों की सीटें कम हुई थी। ये सारी चीजें बिहार के लोग जानते हैं, इसमें छुपाने की बात नहीं है। देखिए, लेकिन इस बार जो 2025 में आपके साथ चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी तो पहले भी थे, लेकिन इन दो लोगों के आने के बाद कहा जाता है कि एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। तो क्या नीतीश कुमार जी इन लोगों को अपने साथ रखने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी है। देखिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी उसमें कहाँ से, तो महत्वाकांक्षा का वो है ही है। वो तो बिहार की जनता जो है और हमारे गठबंधन के लोकप्रिय जो है चिराग पासवान जी खुद नेता मान रहे हैं, सबको एक हो रहा है। और उन्होंने सबको मिल करके एक ही उद्देश्य है कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भ्रष्टाचारियों को बाहर रखना है और हम लोग सब मिलजुल करके 200 पार इस बार जो है हम लोग बिहार में एनडीए को लाना है। यानी कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो पिछली बार नहीं थे, इस बार उनके मन मुताबिक सीटें दी जाएंगी। एकदम सबको मिल करके जो परिस्थिति बनेगा, कम बेस जिस भी होगा, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि 2025 में 200 पार एनडीए कराना है। सब कुछ ठीक है एनडीए में? बिहार की सरकार में किसी तरह का कोई समस्या? बिहार आप देख लीजिए, बिहार की सरकार दिन प्रतिदिन और आने वाला समय में देख लीजिएगा जिस तरह से भगदड़ मचने वाला है महागठबंधन में। अब शुरुआत हो गया, उल्टा गिनती इन लोगों का शुरुआत हो गया है। और आप देखे होंगे अविश्वास प्रस्ताव में प्रूफ हो गया था कि जिस तरह से ये कूद रहे थे, कहते थे क्या खेला होगा। कहा तो ये जा रहा है कि जो साथ आपके यहाँ आपके तरफ मैंने एनडीए में घूम करके आए हैं वो फिर वापसी कर रहे हैं। जो कहते थे ना खेला होगा, खेला हुआ था ना, तो अब इस बार जो असली खेला तो अब होगा, क्योंकि सब पूरे महागठबंधन में, राजद में जान रहा है लोग, कांग्रेस में जान रहा है कि इस बार का जो स्थिति खराब होने वाला है और ये डूबता नाव है आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन। तो इसलिए अब लोग जो है एनडीए के नाव पर आने के लिए तैयार है। 22 से 26 तक सत्र चलेगा और इसी बीच में बजट भी है। क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग कि इस बजट में बिहार को कुछ विशेष मिलेगा? ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई। देखिए, एक निश्चित रूप से साइन मिला है कि नहीं मिला है? देखिए, इधर सम्राट चौधरी भी वहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार के सम्राट चौधरी जी मिल रहे हैं और जा करके केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन से मिल करके अपनी जो भी बिहार का मांग है उसको रखे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम सभी का आशा है कि माननीय वित्त मंत्री और हम लोग का जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं बिहार को विशेष ध्यान देंगे और जो भी मांग है बिहार का उसको पूरा करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। तो ये राजेश जी थे और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, बड़ा ही स्पष्ट तरीके से इन्होंने सारी बातों को रखा। आपको क्या समझ में आया? अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं
कमेंट बॉक्स में, जिन प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए, जानने के लिए हम राजेश जी को फिर से बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।